ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, ये बगल में चीन है, जलजला हुआ, मकान गिर गया, लोग दब गए। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया तो एक औरत दूध पिलाने वाली जिंदा बच गई, दूध पीना वाला बच्चा जिंदा निकला। ये चैनल वाले लाइन से लग गए इंटरव्यू लेने के लिए। उस मां का इंटरव्यू चल रहा है जिसने मलबे के नीचे अपने बच्चे को जिंदा रखा। उस बच्चे के हवाले से सवाल पूछा जा रहा कि मलबे के नीचे बगैर खाए पिए जिंदा कैसे रहा। सीना थाम करके सुनिएगा मां का किरदार कितना अजीम होता है। उस मां ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, पानी था, बच्चे को मैं दूध पिलाती रही। जब पेट का दाना खत्म हुआ, पानी खत्म हुआ, दूध आना बंद हो गया, मैंने सोचा कि यह दूध खूने जिगर से बनता है। मेरे पास दूध जरूर नहीं है लेकिन खूने जिगर है। समझ में आया कि अपने बच्चे को खून पिला करके जिंदा रख सकती हूं। मैंने पहली उंगली को छलनी किया, दूसरी उंगली को छलनी किया, छील छील करके मैंने खूने जिगर निकाला उंगली से और बच्चे के मुंह में डाला। 10-10 उंगली को जख्मी करके खूने जिगर पिला करके मैंने बच्चे को बचा लिया। उसके बाद मुझको होश नहीं है, मैं कहां हूं, मेरा बच्चा कहां है। बाबर बादशाह जब हिंदुस्तान आया तो होटल में एक बुढ़िया खिचड़ी पका रही थी। भेष बदल करके पहुंचा, कहा मुझको भूख लगी है, खिचड़ी खिला दो। बुढ़िया ने खिलाया तो बाबर ने बीच से लुकमा उठाया तो बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है। कहा कि तुमको कैसे पता चला? कहा मुसलमान दायां बायां लुकमा उठाता, तुमने बीच से लुकमा उठाया, तुम बीच से हमला करेगा, इससे पता चला। बाबर घबरा गया कि औरत है कि अल्लाह की वली है, इसको कैसे पता चल गया। जब बाबर ने दूसरी बार हिंदुस्तान को फतह किया, उसको याद था कि जब वो बुढ़िया इतनी ज़हीन थी, उसका बेटा कितना ज़हीन होगा। उसने अपने कासिद को भेजा कि उस बुढ़िया को बुला करके मेरे पास लाओ। जब वो बुढ़िया आ गई तो उसने बाबर ने पूछा कि अम्मा तुमने मुझे पहचान लिया? तो आवाज से बुढ़िया ने कहा कि तू वही लुकमा वाला है, खिचड़ी वाला है, बाबर है। बुढ़िया कि इस फिरासत को सुन करके बाबर लाजवाब हो गया। उसने कहा तुम्हारे पास कोई बेटा है? कहा एक बेटा है। बाबर ने कहा जब तू इतनी ज़हीन है तो तेरा बेटा मेरे वजीर बनने के लायक है, मैं उसको वजीर बनाता हूं। उस मां ने कहा नहीं, मेरा बेटा वजीर नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को सिपह सालार बनाना चाहता हूं। बुढ़िया ने कहा मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। बाबर ने कहा कि अम्मा मैं तुम्हारे बेटे को अमीर मुंशी बनाना चाहता हूं। कहा कि मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बनेगा। बाबर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि अम्मा इतनी बड़ी कुर्सी का मालिक तुम्हारे बेटे को बना रहा हूं, तू क्यों पसंद नहीं करती? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरी बिरादरी छोटी है और कुर्सी बड़ी है। मेरा बेटा बिरादरी का छोटा बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, ताना मिलेगा कि वही चाय बनाने वाला है, कुर्सी पर बैठ गया। मेरे बेटे को इज्जत चाहिए। अगर कुर्सी देना चाहते हो तो मेरे बेटे को मेरी बिरादरी का मुखिया बना दो। जब मेरा बेटा अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में मुखिया बन करके आएगा तो लोग सलामी मारेंगे। असल इज्जत तो अपनी कौम में होती है, कुर्सी से इज्जत नहीं मिला करती।